भारत माता की भारत माता की अवगत है कि हमारा देश आजादी का 75वां अमृतोत्सव मना रहा है। क्या आप लोग जानते हैं इस बात को? जानते हैं? हमारे प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आजादी के अमृत उत्सव योजना में हर घर तिरंगा लहराया जाएगा, जो कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक लगातार हर घर में और हर प्रतिष्ठानों में तिरंगे को लहराएंगे। वीर जाबाज सिपाही हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया हुआ है। मैं पूर्व सैनिक संघ बैतूल के सचिव महोदय से निवेदन करता हूं कि वो बच्चों को अपने 2 शब्दों से हर घर तिरंगा योजना के बारे में बताएंगे और थोड़ा बहुत देश सेवा के बारे में बताएंगे। भारत माता की, भारत माता की। ग्लोबल स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थीगण बालिकाएं इस ज्ञान के सागर में विद्या ग्रहण करने वाले और विद्या सिखाने वाले सभी का हम पूर्व सैनिक वंदन अभिनंदन करते हैं। आगामी 15 अगस्त को आजादी के 75 महोत्सव पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग आजादी के 75 साल के बाद आज किसी त्योहार की तरफ से आजादी का पर्व मनाने जा रहे हैं, जिसमें हर घर कोई ऐसा न चुके जहां पे तिरंगा न फहराए, तिरंगा न लहराए। आप सभी बच्चे अपने घर पे तिरंगा लगाओगे ना? जोर से बोलो। तिरंगा एक शक्ति देता है, एक आत्मजोश देता है, आत्मबल पैदा होता है। जिस दिन आप सबके घर पे तिरंगा लहराएगा, ये अनुभव आपको होगा कि आजादी कैसे प्राप्त हुई थी और वीर सपूतों ने जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर करते हुए अपनी जान की कुर्बानी देकर आज अपने देश को आजाद करने के बाद पहली बार इतना सुनहरा मौका आया है कि जो हम आजादी के 75वें महोत्सव मनाने के लिए संपूर्ण दृढ़ता के साथ तैयार है। आप लोग तैयार हैं? हर विद्यार्थी अपने माँ बाप पिताजी को बोलना कि अपने घर पे 13 तारीख से तिरंगा झंडा लहराएगा। ये आपने करना है, करोगे? पक्का? आजादी का महोत्सव मनाओगे? अपने स्कूल में भी लहराना है। अपने शिक्षक शिक्षिका को भी बोलना है कि आप भी अपने घर पे लगा के आइए। वो फोटो दिखाएंगे, फिर आपने भी अपनी फोटो घर से लाके दिखाना है। और आजादी के महोत्सव पर खुशहाली के साथ, देश के साथ आपने भी जमजोर होना है, क्योंकि ये देश में जो आजादी आज 75वां महोत्सव मना रहे हैं, लाखों जवानों ने अपनी कुर्बानी दी थी। आपके सामने जितने हैं देश की सेवा करके वापस आए हैं, ये देश के सैनिक है जिन्होंने जान की बाजी लगाकर देश में अन्य कुर्बानियां देकर आप लोग को आजाद रखने के लिए और दुश्मनों से मुकाबला करते हुए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे वीर सैनिक जो अपनी सेवा के बाद आज आपके सामने खड़े हैं, वो भारतीय सेना के वीर सैनिक है। आप इसमें सब सैनिक बनोगे, बनोगे ना? देश की सेवा करोगे? आप सब सैनिक बनने योग्य है, बालिका भी और बालिकाएं भी। लेकिन बनोगे कैसे? आपके अंदर सोच होना चाहिए, विचार होना चाहिए कि मैं भी एक दिन सेना का जवान बनूं, सैनिक बनूं। आप सब सैनिक योग्य है, हमें दिख रहा है कि पूरे के पूरे सेना में जाओगे, लेकिन लक्ष्य को हासिल करना होगा, है ना? आज से अच्छे मजबूत जवान बनना और देश की सेवा करना है
और आप जब बड़े हो जाओगे फिर आप एक बार देश का आजादी का फिर महोत्सव मनाना। इसी के साथ इस आजादी के पर्व पर आने वाले 15 अगस्त पर मैं सभी देशवासियों को, शिक्षक शिक्षिका को, बालक बालिकाएं को जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, आप खुशहाली के साथ समस्त स्कूल विद्यार्थियों के साथ इस महोत्सव को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। यही मेरी शुभकामनाएं। और अब एक होगा आप सबके साथ राष्ट्रगान। राष्ट्रगान से एक शक्ति पैदा होती है, जोश उत्पन्न होता है, और आपके अंदर जो विभिन्नताएं दिमाग में घूमती है ना स्कूल के आने पर, वो सीधा स्कूल में आपका मन लगेगा। इसलिए हमेशा राष्ट्रगान वो गाना चाहिए। ये भारत भूमि आपको क्या क्या देती है? भारत भूमि ने आपको सब कुछ दिया है। भारत माता ने आपको सब कुछ दिया है, शरीर दिया, कपड़े भी भारत भूमि से आते हैं। मात्र भारत भूमि में कपड़े भी बनते हैं। वो अगर कपास पैदा नहीं होगा तो कपड़े कहां से बनेगा? भोजन भी यहीं से मिलता है, धन भी यहीं से मिलता है। सोना चांदी जेवर हीरे जो है ये भारत भूमि से पैदा होता है, और इसके बाद ही हमारे शरीर पे आता और तब हम सुंदरता के काबिल होते हैं। जितने हम सुंदर है उससे ज्यादा हमारी भारत भूमि भी सुंदर है। इसकी रक्षा करना हर देश के नागरिक का परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाओगे? आवाज नहीं आ रही है। हिंदुस्तान के बच्चों की इतनी आवाज है ताकि पाकिस्तान में खड़े उनको पता चले कि 15 अगस्त का महोत्सव मना रहे हैं, है ना? लगना चाहिए ना? हाँ, जब जो स्कूल में आने के बाद जोश होना चाहिए, पढ़ाई भी जोश के साथ करो, है ना? हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आगे जाके आप सभी अदम्य पद पर जाकर देश की सेवा करोगे। इन्हीं के साथ पूरे सैनिक संघ की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी के साथ एक राष्ट्रगान होगा, उसके बाद फिर हम तिरंगा रैली लेके निकल जाएंगे। पधारे हुए भूतपूर्व सैनिक संघ के सभी सदस्यों का, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय का ग्लोबल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। आपका पूरा जीवन सेवा के दौरान और सेवा के बाद भी देश को समर्पित होता है। आपका पूरा जीवन अनुशासित होता है और उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे आज आपने स्कूल के लिए समय निकाला और हमें मार्गदर्शन दिया। हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से आप समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहें, ताकि आने वाली पीढ़ी में एक देशभक्ति की भावना अभी से पैदा हो। जैसे कि आज जब हम सैनिक की बात करें तो सैनिक तो सतत सेवा पर अपनी सेवाएं दे रहा है, तो ये भावनाएं हमारे मन में भी मतलब बनी रहे, बच्चों के मन में बनी रहे, तो आगे भी आप हमें मार्गदर्शन देते रहे। और आज के लिए विशेषकर ग्लोबल पब्लिक स्कूल की ओर से बहुत बहुत आभार, सभी टीचर स्टाफ की ओर से, मैनेजमेंट टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी सावधान पोजीशन में हो जाओ, हाथ ऐसे। अटेंशन स्टूडेंट्स। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत माता। पंजाब सिंध गुजरात